ज़्यादा लोग फाइनेंशियली फेल नहीं होते, वो धीरे-धीरे ब्लीड करते हैं। पिक्चर दिस, सुबह है, उठने से पहले, किसी से बात करने से पहले तुम अपना फ़ोन ओपन करते हो, मैसेज नहीं, न्यूज़ नहीं, सीधा बैंक ऐप। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन तुम फिर भी चेक करते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल तुम्हारी इनकम बंद हो जाए, कितने टाइम में रूटीन फ़ियर में कन्वर्ट हो जाएगा? इनकन्वीनियंस नहीं, मैं फ़ियर की बात कर रहा हूँ। वो जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो एक सच रिवील करता है। देखो, ज़ीरो का मतलब पैसा नहीं होना नहीं है। ज़ीरो का मतलब है नो मार्जिन फॉर एरर। और ये लाइन तुम इस वीडियो में दोबारा और बार-बार सुनोगे। ज़ीरो वही जगह है जहाँ टाइम अभी भी तुम्हें ओन करता है। ज़्यादा लोग वही रहते हैं बिना रियलाइज़ किए। अपना लास्ट पेचेक याद करो। कुछ घंटों के लिए सब हल्का लग रहा था, तुम रिलैक्स हुए, तुमने सांस ली। फिर लाइफ ने अपना शेयर कलेक्ट कर लिया। बिल्स, सब्सक्रिप्शन, कमिटमेंट्स, फीलिंग्स धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। हमें एक ही स्टोरी सिखाई गई थी, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, स्लोली क्लाइम करो। वो जो स्टोरी है ना, वो सर्वाइवल के लिए काम करती है, वेल्थ के लिए नहीं काम करती है, क्योंकि वेल्थ का एनिमी लेजीनेस नहीं है, वो है लीनियर इनकम। लीनियर इनकम का क्या मतलब होता है? सुनो, तुम्हें एक एफर्ट के लिए एक बार पे किया जाता है, राइट? तुम्हें लगातार शो अप करना पड़ता है, वही हार्डवर्क, वही डेडिकेशन। अगर तुम रुक गए, तो रुकने का मतलब कोलैप्स होता है। तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम रिपीट होने वाले वैल्यू के लिए पे हो रहे हो, या ऐसे एफर्ट के लिए जो तुम रुकते ही एक्सपायर हो जाता है? अगर जवाब सेकंड वाला है, तो तुम अभी भी जीरो पर हो, क्योंकि याद रखो, जीरो वही जगह है जहाँ टाइम अभी भी तुम्हें ओन करता है। लोग पैसों के बारे में बात करना इतना तो पसंद नहीं करते, पर वो नाम लेते जैसे जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, ओफ्रा विनफ्रे, एलन मस्क, लेकिन वो गलत पार्ट पर फोकस करते हैं, प्रिंसिपल पर नहीं, आउटकम पर। उन लोगों ने जीरो से स्केप इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हार्डवर्क किया। उन्होंने स्केप किया क्योंकि उनकी इनकम टाइम से डिटैच हो गई थी। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि अमेज़न ने मिलियंस ऑफ टाइम वैल्यू सेल की बिना बेजोस के प्रेजेंट हुए। बफे का कैपिटल कंपाउंड होता रहा जब वो वेट कर रहे थे। ओफरा ने आर्स ने ट्रस्ट और रीच मोनेटाइज की। मस्क ने सिस्टम बिल्ड किए जो उनसे आगे स्केल हो गया। डिफरेंट पाथ्स बट सेम एस्केप। तो ये सवाल खुद से पूछो, अगर तुम 30 दिन काम करना बंद कर दो, तो क्या कुछ फिर भी तुम्हारे लिए अर्न करेगा? अगर नहीं, तो लोकेशन क्लियर है, जीरो वही जगह है जहाँ टाइम अभी भी तुम्हें ओन करता है। चलो, उस इमोशन की बात करते हैं जो कोई कन्फेस करना पसंद नहीं करता, एनवी। तुम सोशल मीडिया ओपन करते, तुम्हारे एज का कोई घर ले लेता है, कोई अपना जॉब क्विट कर देता है, कोई क्लियरली विनिंग लग रहा होता है लाइफ में। तुम खुद को स्टोरीज सुनाते हो, वो लकी था, उसको हेल्प मिली होगी, उसने शॉर्टकट लिया होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन रात को एक रियल थॉट आता है, व्हाई नॉट मी? ये हार्ड ट्रूथ है। तुम पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कम कैपेबल हो, तुम पीछे हो क्योंकि तुम स्लोअर गेम खेल रहे हो। और कंपैरिजन तब सबसे ज़्यादा हर्ट करता है जब तुम सीक्रेटली ये जानते हो। तो ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या तुम सिस्टम से गुस्सा हो या गेम चेंज करने से डरते हो? क्योंकि यही मोमेंट है ना, जहाँ पाथ स्प्लिट होते हैं। ज़्यादा लोग ऐप बंद कर देते हैं और रूटीन में वापस चले जाते हैं। इसी तरह जीरो अपने ग्रिप बनाए रखता है। यहाँ पॉज़ करो। वेल्थ का एक्चुअल मतलब तुम्हारे लिए क्या है? स्टेटस नहीं, एप्लॉस नहीं। क्या चीज़ तुम्हारी लाइफ ट्रूली चेंज करेगी? कुछ लोगों के लिए बफर, पीस, कुछ लोगों के लिए फ्रीडम, चॉइस, कुछ लोगों के लिए फुल इंडिपेंडेंस, कंट्रोल। वेल्थ एक नंबर नहीं, याद रखो, वो एक रेशियो है। वो रेशियो है तुम्हारी लाइफ का कॉस्ट और तुम्हारी इनकम कितनी इंडिपेंडेंट है। मॉडेस्ट एसेट और लो डिपेंडेंसी वाला इंसान कभी कभी उस इंसान से ज़्यादा वेल्दी होता है जिसके पास मिलियंस है लेकिन कांस्टेंट ऑब्लिगेशन भी है। तो ये सवाल जो ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं, क्या तुम अपना नंबर जानते हो या किसी और की डेफिनेशन चेस कर रहे हो? क्लैरिटी के बिना एफर्ट सिर्फ नॉइस बन जाता है, याद रखना। एक नंबर है जिसे ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो और एवरेज मार्केट रिटर्न्स अर्न करते हो, तो कंपाउंडिंग को मीनिंगफुल फील होने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। पहले 5 साल यूजलेस लगते हैं, 6 से 10 साल स्लो लगते हैं, सिर्फ बाद में एक्सेलरेशन थोड़ी बहुत दिखाई देती है। इसीलिए वेल्थ लग जैसी लगती है, लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं, उससे पहले का पेशेंस नहीं। तो ये खुद से पूछो एक बार, क्या तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो जब अभी भी विजिबल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है?
क्योंकि यही जगह है जहाँ ज़्यादा लोग क्विट करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि सिस्टम काम नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो धीरे होता है और धीरे प्रोग्रेस जैसा फ़ील नहीं होता है। यही जगह है जहाँ ज़्यादा लोग मेंटली चेकआउट कर देते हैं, क्योंकि जो आगे आता है वो इंस्पायरिंग नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये कन्फेशन है। मुझे भी लगता था सैलरी इनफ है, मुझे भी लगता था स्टेबिलिटी का मतलब सेफ्टी है, मैं गलत था, पर अब नहीं। स्टेबिलिटी विदाउट लेवरेज सिर्फ कंफर्ट होती है जिसके साथ एक टाइमर लगा होता है। मैं तुमसे रियल सवाल पूछता हूँ, क्या इस तरह कंटिन्यू करना एक्चुअली सेफर है या सिर्फ फेमिलियर? क्योंकि टाइम क्लैरिटी का वेट नहीं करता, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, याद रखना ये मेरी बात। अब सुनो, हर वेल स्टोरी इवेंचुअली एक ही चॉइस फेस करती है। फ्रीडम या अप्रूवल, कंट्रोल या कंफर्ट, ग्रोथ या प्रेडिक्टेबिलिटी। तुम सब एक साथ नहीं ले सकते। वेल चूज करना मतलब कुछ टाइम तक मिसअंडरस्टूड रहना। कंफर्ट चूज करना मतलब फीलिंग्स एक्सेप्ट करना। दोनों एविल नहीं है, लेकिन ये प्रिटेंड करना कि दोनों सेम जगह ले जाएंगे, ये गलत है। तो ऑनेस्टली जवाब दो, क्या तुम अर्ली सक्सेसफुल दिखना पसंद करोगे या बाद में ट्रूली फ्री होना? ये आंसर डेकेड शेप करता है, याद रखो। ये सच है जो ज़्यादा वेल्थ वीडियोस नहीं बोलते। अगर तुम सब कुछ सही भी कर लो, शायद तुम एक्सट्रीमली वेल्थी कभी ना बनो। और वो ठीक है, क्योंकि रियल विन कभी रिच बनना नहीं था। रियल विन था जीरो से स्केप होना। वो लेवल जहाँ एक सेटबैक तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, मनी डिसीजंस को कंट्रोल करना बंद कर देता है, टाइम फाइनली तुम्हें आंसर करता है। यही वो लेवल है जो ज़्यादा लोग एक्चुअली चाहते हैं, और ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता कैसे वहाँ पहुँचना है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा-सा भी वैल्यू एडिंग लगी, इसलिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऑलरेडी ऑफ फील हो रहा था। ये लाइन याद रखना, ज़ीरो वही जगह है जहाँ टाइम अभी भी तुम्हें ओन करता है। जिस मोमेंट ये सच रहना बंद हो जाता है, वेल्थ ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है। लाइक करो अगर तुम्हें ये थोड़ा-सा भी पसंद आया, कमेंट करो अगर तुम अभी भी बिल्ड कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो हार्ड वर्क करता है लेकिन स्ट्रक फील करता है। नो मोटिवेशन, नो शॉर्टकट, सिर्फ रियलिटी। ज़्यादा लोग पैसा ख़त्म होने से पहले फेल नहीं होते, वो टाइम ख़त्म कर देते हैं बिफोर उन्हें समझ आए कि रियल गेम क्या था।